सुप्रभात, नमस्कार। मैं आशीष, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः वर्ग 8वीं के इतिहास विषय के प्रश्नोत्तर लेकर के आया हूँ। आज का चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं स्क्रीन की ओर और जानते हैं सभी प्रश्नों के सरल एवं सटीक उत्तर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सबसे पहले खाली स्थान की भरें, इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी खाली जगह के समय हुई थी। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में हुई थी, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस खाली जगह के दरबार में आया। जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर के दरबार में आया था, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खाली जगह स्थान पर स्थापित की। किस स्थान पर, तो सूरत में स्थापित की थी, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली जगह ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी को नष्ट करने का आदेश दिया। किसने फोर्ट विलियम को किलेबंदी का नष्ट करने का आदेश दिया, तो सिराजुद्दौला, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में खाली जगह का साथ दिया। किसका साथ दिया था, तो मीर जाफर ने प्लासी युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे, अंग्रेजों। लघुत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए जाएंगे उनका उत्तर कम से कम वाक्यों में देना है। पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी, तो अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार करने की इजाजत किसने दी, शाहजहां ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध का क्या कारण था, तो प्लासी के युद्ध का प्रमुख कारण था बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करना अंग्रेजों का और बिना अनुमति कोलकाता की किलेबंदी करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों भयभीत थे। टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और कंपनी के व्यापारिक हितों पर आघात किया, इसलिए फ्रांसीसियों के साथ बढ़ते संबंध से अंग्रेज भयभीत हो गए थे। नेक्स्ट है, झारखंड कंपनी सरकार के संपर्क में कैसे आया, यानी झारखंड ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में कैसे आया, तो झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश सिंहभूम जिलों की ओर से हुआ था। 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी, तब से झारखंड अंग्रेजों के अधीन हो गया था। उस समय झारखंड प्रदेश को छोटा नागपुर प्रदेश के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वह बिहार का एक अंग था। देखते हैं हम नेक्स्ट, नवाब द्वारा अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद स्थानांतरित करने के क्या उद्देश्य था। औरंगजेब द्वारा जब निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति कंपनी को मिल गई तो कंपनी उसका फायदा उठा रही थी। साथ ही कंपनी के अफसर भी अपना निजी व्यापार करते थे और शुल्क नहीं चुकाते थे, टैक्स नहीं देते थे, जिस कारण बंगाल का नवाब मुर्शिद अली खां से उनका टकराव होने लगा। अंततः अंग्रेजों के षड्यंत्र से बचने के लिए, चूंकि अंग्रेज वहाँ पर षड्यंत्र भी रचते थे, तो उनके षड्यंत्र से बचने के लिए नवाब मुर्शिद अली खां ने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर यानी दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जिसमें है तीसरा क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने किस प्रकार से जीता था। तो लिखेंगे कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों ने षड्यंत्र के तहत जीता था। क्या हुआ था कि नवाब सिराजुद्दौला द्वारा फोर्ट विलियम को नष्ट करा दिया गया और फिर अंग्रेजी अफसरों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना से अंग्रेज काफ़ी क्रोधित हो गए थे और रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के बड़े अफसरों को और क्या किया, जब क्रोधित हुए तो बदला लेने के लिए, तो रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के बड़े अफसरों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। साथ ही एक मीर जाफर जो था उसने भी नवाब के साथ क्या किया, विश्वासघात किया, जिससे प्लासी का युद्ध हुआ और वो जीता। यह युद्ध अंग्रेजों ने जीत लिया। यह युद्ध 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिला है, वहाँ पे गंगा नदी के किनारे हुआ था, जिस जगह का नाम प्लासी था। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर युद्ध के क्या परिणाम हुए। तो बक्सर युद्ध के परिणाम काफ़ी महत्वपूर्ण तथा अस्थायी सिद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय होने के बाद ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। अब मुगल सम्राट, बंगाल का नवाब व अवध के नवाब पूर्ण रूप से एक कठपुतली बन गए थे।
इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवानी नियुक्त कर दिया। बंगाल के विशाल राज संसाधन पर कंपनी का एकाधिकार व नियंत्रण स्थापित हो गया। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता के अंतर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग शुरू हो गया, यानी ब्रिटिश राज्य का पूरी तरह से यहाँ पे शासन स्थापित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली पर शासन करने का मराठों का सपना क्यों पूरा नहीं हुआ। तो अंग्रेज और मराठों के बीच 3 युद्ध हुआ, जैसा कि जानते हैं। पहला युद्ध 1782 ईस्वी में सालबाई की संधि के साथ खत्म हुआ। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1803 से 5 तक चला था। इसके बाद आगरा व दिल्ली के कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में हो गए। तीसरा युद्ध 1817 से 19 के बाद हुआ, जो अंग्रेजों ने मराठों की ताकत को पूरी तरह से कुचल दिया। तो पानीपत के ये तीसरी लड़ाई में हार के बाद मराठा को दिल्ली से पूरे देश पर जो शासन चलाने का सपना था वह टूट गया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य हड़प नीति के क्या परिणाम हुए। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति का सहारा लिया था। इस नीति के तहत उन राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया गया जिनका कोई पुरुष वारिस नहीं था। इस नीति के तहत सबसे पहले सतारा यानी 1848 में सतारा को, 1849 में संबलपुर को, 1852 में उदयपुर को, 1801 में नागपुर को और झांसी को मिला लिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो भी देशी नरेश थे, रियासत थे, राजा थे और उनकी जो प्रजा थी उसमें असंतोष की भावना भरने लगी और अंग्रेज विरोधी भावनाओं का बढ़ावा मिलने लगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ था। तो बंगाल की दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो लाभ हुआ उसमें पहला लाभ था कि दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। नंबर 2, कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी, लेकिन अब उसे ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। नंबर 3, अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपना खर्चा चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, सेना के खर्च की पूर्ति करना और कलकत्ता में किला का निर्माण करना, दफ्तरों के निर्माण करना और उन सभी का खर्चा उठाना। तो विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे और आप इसका लाभ उठाते रहें।